हमारे इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। पुणे ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो कहलाया जाता ही है। एजुकेशन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि ये जो बहुत अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस है ऑलरेडी, वो सबको तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये जो मेरा कॉलेज है वो हायर एजुकेशन के लिए है। बिल्कुल। अगर आप देखो तो 90% पॉपुलेशन को सिर्फ 6 प्रोफेशंस पता है। ये सर्वे है टाइम्स का। ओके। क्या करे अलग, वो भी जानने के लिए हमें अवेलेबिलिटी है ये अलग चीजों की, ये जाननी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर मिलना चाहिए जो स्कूल टाइम में नहीं मिलता है। इसीलिए ये ब्रिक मेरा ऐसा होप है और विश है कि सारे स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर पाऊँ। जब आप 24 साल की उम्र के थे तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अगली जो पढ़ाई है वो कहाँ जाकर करूं और मैं क्या बनूं जिंदगी में। शायद कुछ सपने, कुछ ख्वाब देख रहे होंगे। लेकिन मेरे साथ आज जो स्पेशल मेहमान बैठी है, उसने उम्र की 24 साल में अपना एक ऐसा स्कूल शुरू कर दिया था जो अपने आप में एक यूनिक था। क्या है वो सारी बातें और क्या था उसका सपना, किस तरह से वो पली बड़ी हुई और आज मुकाम पर जो पहुंची है उसके लिए कितनी मेहनत और लगन की, उसके बारे में बातों बातों में इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं पूजा मिसाल से। पूजा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैं जानना चाहती हूँ कि अमूमन जिस उम्र में आपने ये वेंचर शुरू किया ब्रिक, तो तब तो बच्चे सोचते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं, मेरी पढ़ाई अगली होनी है, क्या करूं। तो बचपन से आपका था कि मैं इस उम्र में इतनी जल्दी अपना कुछ शुरू करूंगी? बचपन से सपना तो था कि कुछ अपना करना है, कुछ करके दिखाना है। वैसा तो मेरा पर्सनालिटी बहुत पहले से था। क्या हुआ, मैं यूके जब पढ़ाई करने गई तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारे इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं रिसर्च करना चालू कर दूँ। तो जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी, मैंने उधर के यूनिवर्सिटी के लोगों से बात की, थोड़ा रिसर्च किया और मुझे समझ आया कि ठीक है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे इसमें थोड़ा और काम करना चाहिए। तो उस सोच के साथ मैं मेरा MBA ख़त्म करके जब पुणे आई, तो एक पुणे के कॉलेज में मैंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम भी किया कि इंडिया में कैसे चलते हैं सिस्टम्स, वो जानने के लिए। और उस एक्सपीरियंस से भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, इसमें पोटेंशियल है, बहुत नीड भी है इंडिया में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की। और फिर मैंने बिना पीछे देखे चालू कर दिया काम। देखो, वैसे ये बहुत रिस्क भी इसलिए था, मैं बोलूँगी, क्योंकि पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, कहा जाता है, और यहाँ पर कई नामी गिरामी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ऐसी स्थिति में खुद का एक शुरू करना, उस टेरेन में जाना जहाँ बड़े बड़े नाम हैं, सिम्बायोसिस जैसे नाम है, पुणे यूनिवर्सिटी है, कई सारे नाम ले सकते हैं हम लोग, MIT है एंड सो मेनी अदर्स। तो ये क्यों मेरे स्कूल में कोई आएगा, ये कभी नहीं लगा? या क्या था कि मैं ये यूनिक दे दूंगी कि जिसके चलते मेरा जो आएगा छात्र वो मुझे चूज करेगा, मेरी इंस्टीट्यूट को चूज करेगा? देखो, आप कोई भी नया काम चालू करते हो तो थोड़ा तो डर होता ही है, और अगर वो डर नहीं होता है मतलब आप उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करते हो, तो वो डर भी बहुत जरूरी है। डर था, पर मैं पॉजिटिव थॉट्स की ऑप्टिमिस्ट ज्यादा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पुणे ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो कहलाया जाता ही है। एजुकेशन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि ये जो बहुत अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस है ऑलरेडी, वो सबको तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कोई तो मिल जाएगा स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे क्या अच्छा लगता था, तो वो एक एडवांटेज था मेरा। बाकी सब फाउंडर्स जो है वो अपने सब पढ़ाई के बाद, जॉब्स के बाद, मे बी इन देयर 40s या फिर अपने थोड़े लेटर इयर्स में उन्होंने कॉलेज वगैरह चालू किया। पर मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रही थी, मैं 21-22 इयर्स की थी। तो फिर मेरी सोच थी कि स्टूडेंट्स को अच्छा क्या लगेगा। तो उस हिसाब से जब मैंने सोचा तो बहुत अच्छा कैंपस होना चाहिए। सबसे मज़ा मुझे कब आया था, जब मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, जब उन्होंने अच्छी तरह से मुझे पढ़ाया था, तो मैं उनको याद करती हूँ।
तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें होती है विच बिकम्स अ होल, तो वो सोच के मैंने किया कि ठीक है, मेरा यूएसपी होगा कि गुड ओपन प्लेस फॉर समवन टू लर्न एंड नॉट स्टडी, तो वो डिफरेंस। और लेकिन आपने आर्किटेक्चर और डिजाइन, राइट, दोनों के स्कूल और उसकी डिग्रीज आपके ये देती है। इसके अलावा आपका एक हाइब्रिड मॉडल का भी कोर्सेस है। यूएसपी क्या है और कौन सा टारगेट ऑडियंस या टारगेट स्टूडेंट्स आप उसको टारगेट कर रही हो? मतलब तो अभी ये जो मेरा कॉलेज है वो हायर एजुकेशन के लिए है, और स्टूडेंट्स 12th के बाद आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो 12वीं तक वो क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बाद उनके कितने ऑप्शंस होते हैं ना, उनको खुद समझ नहीं आता है। तो हमारे यहाँ जो भी आर्किटेक्चर या डिजाइन के लिए आते हैं, वो आते हैं क्योंकि वो स्केचिंग में अच्छे हैं, पर उनको पता नहीं कि वो स्केचिंग का एप्लीकेशन बहुत बाकी प्रोफेशंस को भी हो सकता है, जैसे इलस्ट्रेटर हो या फिर आर्टिस्ट भी हो, मतलब देयर इज स्कोप फॉर सो मेनी थिंग्स। तो ये जो कंफ्यूजन होती है उसकी वजह से bricketc.com जो है वो प्लेटफॉर्म मैंने बस इसी साल में लाइव किया है। करेक्ट। और उसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल कोर्सेज देते हैं स्टूडेंट्स को। 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स ट्रायल कोर्सेज ले सकते हैं, बहुत बहुत अलग फील्ड्स में, खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं, मेंटर्स से बात कर सकते हैं, क्योंकि उस फील्ड के मेंटर्स के से कनेक्ट सबका तो नहीं होता है, अलग अलग फील्ड्स के। तो वी प्रोवाइड दैट। काउंसलर होते हैं ऑनलाइन, उनसे 1-on-1 बात करने के लिए, और फिर वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन 12th के बाद अंडरग्रेड में क्या करे या फिर करियर कौन सा डायरेक्शन में चूज करे, ये हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो आपने करियर काउंसलिंग का भी करती है आप? हाँ। तो इसमें फंडामेंटली क्या बदलाव दिखती है? क्योंकि पहले एक था, मतलब मेरे जमाने में तो ऐसा था कि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनने या उसके जितने मार्क्स आपने नहीं लाए तो आप तो बिल्कुल जीने के लायक ही नहीं हो। ये एक हर फैमिली का अपना ये था। जब मैं पेरेंट बनी और मेरी बच्ची पढ़ने का सोच रही थी तो मेरे सोच में बदलाव आ गया था। मैं उसको बोलती थी परस्यू योर ड्रीम। आप एज ए काउंसलर, मैंने ऐसे कहना एक पेरेंट के तौर पे एक अलग बात है, लेकिन एक काउंसलर के तौर पर आपको कितने बदलाव, कितने ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि जो अलग अलग, और क्या एटीट्यूड में चेंज दिखता है पेरेंट्स के? पेरेंट्स के एटीट्यूड में काफ़ी चेंज है। दे बहुत ओपन हो गए कि कुछ ट्राई करेंगे, पर फिर भी अगर आप देखो तो 90% पॉपुलेशन को सिर्फ 6 प्रोफेशंस पता है। ये सर्वे है टाइम्स का। सिर्फ 6 प्रोफेशंस अवेलेबल है ऐसे पता होता है। पर अगर हमने देखा तो देयर आर 22 वैलिड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस, 22 है इंडिया में, और नए नए आते जा रहे हैं क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, नीड्स बदल रहे हैं, पूरा ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बदल रहा है। तो वो सब लोगों तक पहुंचता नहीं है, टाइम में पहुंचता नहीं है। और बाद में जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का इंजीनियरिंग करते हैं, फिर ढूंढने लग जाते हैं कि क्या करना है लाइफ में। करेक्ट। तो वो इसीलिए वो काउंसलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है उसमें। पर प्रॉब्लम उसमें भी क्या होती है कि सिर्फ काउंसलिंग किया तो वो एक पर्सनल बायस भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एकदम राइटली बोला कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो इसको कैपेसिटी कम है ऐसे सोचा जाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वो कैपेसिटी उसकी कहीं और होगी, उसका टैलेंट या स्किल कहीं किसी और चीज में होगा जो बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो वो रिकग्नाइजिंग अभी काउंसलर्स थोड़ा सा बेहतर करने को एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। 6 प्रोफेशंस कौन से? मेडिसिन, अच्छा, ओके, योर यू नो फाइनेंस, लॉयर, एंड योर बिजनेस, MBA बेसिकली। करेक्ट। व्हाट इज लेफ्ट द मोस्ट कॉमन? हमारे जो कॉमन होते हैं पार्ट्स तो मुझे याद है, देखो मुझे भी सारे याद नहीं आ रहे, बट दीज आर द कॉमन वंस। Engineering, how can I forget engineering? And now architecture has become another trend because everyone feels that okay, designing architecture, if you're creative, do architecture, क्योंकि वो डिग्री है। ये ऑब्सेशन जो डिग्री का होता है हमारे कंट्री में, उसमें भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आगे चल के it's about what you learn, it's not about what पेपर यू हैव विथ यू। करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली है ऐसे, मतलब आप जॉब क्वालिफिकेशन भी हो तो पहले CV है, ड्राइव पढ़ेंगे, वो
उस व्यक्ति के तौर पर उसमें झांकने की कोशिश, उसकी क्षमताओं में झांकने की कोशिश बहुत कम होती है। वैसा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इट्स नॉट ऑल दैट ओपन। इट्स नॉट बट इट इज चेंजिंग सून, क्योंकि एनईपी जो आ रहा है नया वाला, उसमें स्कोप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप अलग अलग चीजें ट्राई कर पाओगे। पर क्या करें अलग, वो भी जानने के लिए हमें अवेलेबिलिटी है ये अलग चीजों की, ये जाननी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर मिलना चाहिए जो स्कूल टाइम में नहीं मिलता है। इसीलिए ये ब्रिक ईटीसी मेरा ऐसा होप है और विश है कि सारे स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर पाऊँ। तो ब्रिक ईटीसी पे स्टूडेंट्स तक पहुंचने का आपका जरिया क्या है, नंबर 1? नंबर 2, किस उम्र के बच्चों से आप काम करना शुरू करते हैं? लोएस्ट 5th स्टैंडर्ड से। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड से, क्योंकि देयर इज ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी है कुछ प्लान करने के लिए, ऐसे कभी नहीं होता है, या फिर बहुत लेट हो गया है प्रोफेशन ढूंढने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। एज लिमिट नहीं होती है। पर 5th से हमारे कोर्सेज है। हमारे कोर्सेज अभी सारे क्रिएटिव एरियाज में है, क्योंकि वो तुम्हें ऑनलाइन ऐसे कभी मिलेंगे नहीं मेंटर्स। तो फिल्म मेकिंग हो, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, ऐसे कोर्सेज हम ऑनलाइन ट्रायल कोर्सेज देते हैं फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। तो हम डायरेक्टली स्कूल्स भी जाते हैं, किसी काउंसलर्स के साथ भी टाई अप करते हैं कि दे कैन गाइड देम टुवर्ड्स अस, या फिर आप हमारी अभी कर दो मीडिया में थोड़ा, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट कि why waste time and money? Absolutely. क्योंकि it's not only about what you like, right? क्या होता है कि पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। आजकल जो अंडरग्रेड के कोर्सेज है किसी प्राइवेट कॉलेज में ही भेजना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। तो आराम से 20 लाख स्पेंड हो जाते हैं, 4 years 5 years जो भी टेन्योर होता है। तो उससे अच्छा कि आप पहले थोड़ा सा रिसर्च में खर्च करें और फिर इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। तो दैट इज दी। और फी स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपने बहुत रीजनेबल रखा है, बहुत ज्यादा रीजनेबल। सो I would like to know for our audiences. So if a student wants to take just a singular course, the ranges from let's say 2,000 to maybe 7,000 or 8,000. And if they want to do a subscription the entire year, they can do any number of courses, only 17,000 plus taxes. Wonderful. Because we want to help more students. Genuinely wo hai. Correct. And because there is a lot of mentors that are involved in it, they will gain a lot out of this very very minuscule expense. सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि ये है कि बच्चों उस उम्र से बच्चा अगर उस कोर्सेज के साथ में रूबरू हो जाए तो शायद उसको अपने अंदर की जो बात है, अंदर की आवाज है, उसकी पहचान 12वीं कक्षा तक आते आते हो ही जाती है। यस, एब्सोल्युटली। वो वही इंटेंशन है इसकी पीछे। वही इंटेंशन है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे को ऐसे लगता है कि मुझे यही करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे लगा मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, क्योंकि वो एक समथिंग इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने देखा, क्या एग्जाम वगैरह भी दी। पर मुझे खुद समझ आया वो सब पूरा प्रोसेस करने के बाद कि ये काम मेरे लिए नहीं है। तो वो भी समझ आता है कि क्या मेरे लिए नहीं है और क्यों नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कर नहीं पाती थी, पर मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। करेक्ट। तो फिर आपको कहाँ अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करना है वो आप ही ट्राई करके देख सकते हो। राइट। तो स्टार्ट अर्ली। और वो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि सपने ना बार बार बदलते हैं। मुझे तो कभी फ्लोरिस्ट बनना था, कभी टीचर बनना था, कभी कुछ कभी कुछ, और फिर ये था कि 12वीं के बाद में फिक्स हो कि मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, क्योंकि घर में सारे भरे पड़े थे डॉक्टर्स। तो सोचा मैंने कुछ और करूंगी। राइट। ऐसे एक और पूछना है पूजा मुझे आपसे कि बचपन आपका कैसा रहा? क्योंकि घर में राजनीतिक वातावरण था, आप एक बहुत मुश्किल दौर से भी पर्सनल लेवल पे गुजरी हो, तो वो एक होता है, सब चीजों का अपने ऊपर अंदर बदलाव होता है, कुछ असर होता है। कैसा रहा आपका बचपन? मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर की। जी बिल्कुल। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नहीं रहता है कि मैच्योर ही होना पड़ता है। और मैं बचपन से ही मैच्योर एज फॉर माय एज ऑलवेज थी। बहुत पहले से एम्बिशियस भी थी, तो वो मेरे पापा से आया है मेरे पास एम्बिशन जी। कुछ खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए, एंड उसके साथ लोगों के लिए कुछ करने के लिए। वो जो थॉट प्रोसेस है वो बचपन से ही
साथ में है, तो मेरा अपब्रिंगिंग ही उसके साथ हुआ है। मेरे पापा और मम्मी का दोनों का बिहेवियर जो ऐसा है ना कि अगर खुद के पास सिर्फ 100 रुपए हो और किसी को 80 रुपीज चाहिए हो तो वो निकाल के दे देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस व्यक्ति को ज्यादा उसकी जरूरत होगी और मुझे तो मैं तो बना लूंगी। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो हमने बचपन से देखी है, वो हमको सिखाई नहीं गई, बस हमने वो ऑब्जर्व किया है ना, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो उसकी वजह से ना थोड़ा इंडिपेंडेंस भी हम में आ गया था, मैं और मेरी बहन भाई सब में। तो ऐसे बोलते हैं कि ट्रेजेडी जब होती है तो या तो आप स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज करते हो और या तो फिर आप एकदम ही लॉस्ट हो जाते हो। तो थैंकफुली हमने स्ट्रेंथ चूज किया और वी मेड द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। आई नो। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो इंस्टीट्यूट्स पूजा चलाती है उनका नाम भी मतलब सतीश मिसाल एजुकेशन फाउंडेशन, उन्हीं की याद में। कौन से वो वैल्यूज पापा के और याद आते हैं उनसे, जो स्ट्रेंथ या कुछ गुण अगर आप उनके बताना चाहो कि क्या क्या सीखा आपने देख के? Nothing is impossible. Wonderful. Nothing is impossible, क्योंकि मैंने मतलब हम एक रूम होम से बहुत अच्छे घर में रहते हैं अब, और वो सिर्फ उनकी वजह से है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब मैं ऐसी हूँ, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, वी आर ओके। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप खुद अपने जैसे नहीं बिहेव कर पाए तो वो बोलते यू कांट बी ट्रूथफुल टू योर वर्क। So that is very important. Be honest about anything. That is something that I carry with me always. And yeah, just confidence. कौन से आया है शायद? वो दोनों से आया होगा, मम्मी और पापा दोनों से आया होगा। फिर जब मम्मी ने राजनीति में कदम रखने का सोचा होगा, ये सारे मुश्किल दौर से गुजरते हुए आपको बड़ा बनना पड़ा। ऑब्वियसली छोटा भाई बहन थी, मम्मी भी एक अलग दौर से गुजर रही थी। जब उन्होंने भी राजनीति में कदम रखने का सोचा तो क्या बातें होती थी आपसे, क्योंकि आप भी तब एक बहुत यंग उम्र की होगी? हाँ। तो क्या शेयरिंग होता था? एक्चुअली मेरे फैमिली में ना ऐसा है कि कुछ भी बच्चों से ऐसे छुपाया नहीं जाता है। हम बहुत ओपन, बहुत ही फ्रेंडली फैमिली है। तो ऐसे होता नहीं है कि मम्मी के सामने ये बात नहीं कर सकते, या फिर मम्मी भी सोचती नहीं है कि अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें कैसे करेंगे। तो बहुत पहले से मुझे मम्मी का पता है कि कितना एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ा है टू प्रूव नॉट ओनली एज समवन हु वाज टेकिंग ओवर समवन एल्सेस प्रोफाइल, पर एक औरत के हिसाब से भी, क्योंकि द फर्स्ट थॉट इज कि अरे पॉलिटिक्स एंड विमेन बहुत डिफिकल्ट है। दिस आई एम टॉकिंग 20 इयर्स पहले। करेक्ट। तो जस्ट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड जस्ट प्योर वर्क जो मैंने देखा है। ऐसे भी हुआ था कि मैं चली गई सीखने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं था मम्मी के कैसे कितने काम चालू है। तो वो 5 साल के बाद वो मैगजीन निकालते हैं ना कि इतने सारे काम किए हैं आपके कैंडिडेट ने, तो देखो और अभी इस साल वोट के लिए तैयार हो जाओ। तब मुझे समझ आ गया कि मॉम ने मेरे इतना सारा काम 5 साल में किया था। और वो ऐसे नहीं है कि वो आके ब्रैग करती है कि मैंने ये किया वो किया, हमें पता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम करके आए और हमें पता ही नहीं है घर पे। तो वो एक अलग साइड है। पर कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई अगर समथिंग की जो डिस्कस करना हो तो वो हम बहुत ज्यादा ओपनली डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की एडवाइस लेते हैं। फिर जब आप पढ़ाई कर रही थी, बोर्डिंग स्कूल में रही? हाँ। तो बोर्डिंग स्कूल और घर में रहकर पाठशाला में जाना, स्कूल में जाना, क्या अंतर देखती है? सो मच। एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल इज द बेस्ट थिंग दैट तुम अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। ओके। क्योंकि इंडिपेंडेंट बना देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इजीली आ जाती है। क्योंकि मैं जब बोर्डिंग स्कूल में थी उस टाइम तो सेलफोन्स भी नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, हमें लैंडलाइंस पे भी कॉल अलाउड नहीं था। हम लेटर्स लिखते थे हमारे पेरेंट्स को, सारे फैमिली मेंबर्स को। तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गया हमारा।
क्योंकि वो एक ही लेटर जाने वाला है, मैं बार बार कॉल करके नहीं बोल सकती। तो कम्युनिकेशन लेवल्स हमारे बहुत बेटर हो गए, बिकॉज सारे डिसीजंस डे टू डे के खुद लेने थे। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही गलत का जो फर्क होता है वो जानने के लिए भी ना बोर्डिंग स्कूल में बहुत मदद हुई। जब हम घर के कंफर्ट में होते हैं, बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये दाल अच्छी नहीं लगी, दूसरी बना दो, कुछ भी। एग्जैक्टली क्योंकि पता है कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उधर जो टाइम में मिला है वो खा लो, नहीं तो भूखे पेट सो जाओ। वैसे था। और नॉट ओनली दैट, पर क्लीन रूम आप ग्रांटेड लेते हो, या फिर गाड़ी है बाहर घर के, एवरीथिंग इज देयर एट योर डिस्पोजल। तो ये सब ग्रांटेड जो हो जाता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसे मेरा मानना है। फिर बोर्डिंग स्कूल से आके आप तुरंत यूके चली गई? नहीं, फिर उसके बाद पुणे में रही आप? राइट, मैं 5 साल ऑलमोस्ट पुणे में थी। तो तब आप एक छोटे से टेंडर उम्र से एक टीनेजर बनकर फिर से घर के कंफर्ट में वापस लौटी। यस, राइट। यस। और तब एक होता है कि शहर को ढूंढना, शहर को एक्सप्लोर करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, और एक पारिवारिक रिश्ते। मैंने देखा है कि आपके परिवार में एक वैसे जॉइंट फैमिली की तरह चाचा, बुआ, ये सब दिखते हैं आसपास, उनके फोटोग्राफ्स दिखते हैं। तो वो माहौल फिर से आना, फिर उसमें ये माहौल घर का कैसा था कि आप त्योहारों में मिलते हो, कहीं मिलते हो, फिर 5 साल यहाँ रही तो सारा एक कंफर्ट आ जाता है कहीं ना कहीं। तब आप कैसे महसूस कर रही थी? नॉर्मल, ऐसे मतलब बोर्डिंग स्कूल में थी तो वेकेशन में वैसे ही घर वैसे भी आ जाती थी, और हम सब ऑलवेज हम साथ है जैसे ही होते हैं। सब साथ में ही होते हैं, सो नॉट मच। और जैसे मैंने बोला ना, हमारा जो फैमिली का रिलेशनशिप है वो बहुत ओपन है। मतलब हम एक दूसरे को जोक्स करते हैं, कुछ भी जो मन में है वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इट्स ऑल द सेम। फिर यूके का एजुकेशन सिस्टम, हर चाहे हम करें या नहीं करें, एक ज़हन में चलता रहता है कि आप ये एटमॉस्फेयर से वो एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से वो एटमॉस्फेयर, फिर यूएस। ये सारा कंपैरिजन में आपको पड़ाव पर हर जगह पे क्या क्या फर्क महसूस है और क्या स्ट्रेंथ्स लगी कहीं कहीं की? यूके में मैं जब गई ना, तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम था जो मैं इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए गई। क्या एक्सपेक्ट करना था मुझे पता नहीं था। मुझे कौन, मेरे आजू बाजू कोई गया नहीं था जो पहचान का था। तो जैसे एक पायलट प्रोजेक्ट होता है वैसे मुझे भेज दिया। तो कहाँ मैं जा रही थी वो भी घर में किसी को पता नहीं था, कहाँ रहने वाली हूँ, सब मैंने ऑनलाइन कर दिया था। सिस्टमैटिक जो उनका सब ऑर्गेनाइज्ड है वो मुझे फर्स्ट स्ट्राइक हुआ कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके कंट्री में आ रहा हो तो उनका जो एयरपोर्ट से बस यूनिवर्सिटी की, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो तो आपके हाउसिंग के लिए आपके लिए कोई गाइड है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है जो नए पर्सन को बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती है, वो उन्होंने इतनी सीमलेसली की हमारे लिए। तो वो फर्स्ट मुझे नोटिस हुआ। मैं कार्डिफ में थी तो वो यूनिवर्सिटी टाउन है, उसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट्स टाउन है। तो जो पूरा माहौल था बहुत एनर्जाइज्ड माहौल था। तो वो पूरे सिटी में दिखाई दे रहा था। पुणे भी बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, राइट, बट यू डोंट फील दैट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं तो एक तो फ्लैट्स में तो क्या बोलते हैं, वो रेंट पे फ्लैट्स भी नहीं देते स्टूडेंट्स को। इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज न्यूसेंस, सो दैट आई फेल्ट कि देयर स्टूडेंट्स वर ऑलवेज मेड वेलकम। That feeling of welcomeness was different. And in terms of education itself, I never had to study for my exam. Never had to study for my exam. जो मुझे क्लास में सिखाया, बस वो सुन के मैंने मेरे एग्जाम्स दिए हैं और मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। Wonderful. Because the method of teaching, the method of teaching wasn't कि आप देखो याद करो वो सेम चीजें मेमोराइज करके लिखो, वैसे नहीं था। बहुत अंडरस्टैंडिंग था, क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन था। हमारे यहाँ देखो तो बहुत सारे स्कूल्स आज भी है जो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो उनको क्लासरूम से बाहर निकाल देते हो सकता है, बिल्कुल, बिकॉज वो एरोगेंस लगता है टीचर्स को। बट दैट्स नॉट एरोगेंस, दैट्स क्यूरियोसिटी। अगर आप बच्चों की क्यूरियोसिटी मार डालोगे तो वो कैसे सीख पाएंगे? तो वो बहुत डिफरेंट था। तो these small things really, right. And then in US it was way different.
क्योंकि यूएस में जो मैं हार्वर्ड में थी, तो जो मेरे कॉलीग्स भी थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो ऐसे बोलते ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, बट आई वाज इन द राइट रूम बिकॉज आई वाज नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दैट रूम। और हमारे प्रोफेसर्स ऐसे थे कि एक ने एप्पल में काम किया है, एक ने अपना खुद का स्कूल बनाया था यूएस में। वो पूरा देयर सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट। तो वो जिस तरीके से उनका खुद का एक्सपीरियंस लेके हमें सिखा रहे थे, उसमें बहुत डिफरेंस नजर आया। उनका पासिंग 85% था, तो आप समझ सकते हो कि उनके लेवल्स कितने हाई होते हैं। राइट। तो मुझे जब 87% मिला, मुझे तो लगा मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, पर समझ आया कि नहीं 85% पासिंग है। तो वो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज आई ओपनिंग, कि बहुत ज्यादा स्कोप है हमें सीखने में, रिसर्च करने में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, और मेरा कोर्स ऐसा था कि उनके ही यूनिवर्सिटी के फंड्स से वो हमें सिखा रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी प्रैक्टिकल लर्निंग। करेक्ट। तो वो मुझे हेल्प की बहुत। फिर जब वापस आई तो आपने घर में बता दिया कि मुझे ये शुरू करना है और मेरा अपना एक वेंचर है, मेरा अपना एक आइडिया है, तो क्या पूरा एनकरेजमेंट मिला? ऑब्वियसली मिला ही होगा बट कुछ होता है कि जब हम बिल्कुल अननोन इसमें कदम रख रहे हो तो कुछ क्वेश्चन वार्निंग भी घर में दी जाती है, कैसा वो था? सरप्राइजिंगली मैं यूके से आते ही मैंने चालू कर दिया था ये काम। हाँ। एक वीक का मैंने सिर्फ 5 दिन मैंने ऐसे ब्रेक लिया, घर पे आके सबसे मिलो, फ्रेंड्स से मिलो, और फिर चालू कर दिया काम। मम्मी को मैंने सिर्फ एक बार बोला कि मेरा प्लान है कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है। क्या करना है, कौन मतलब कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज कौन सा है, वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, पर मेरा रिसर्च चालू है। पर मुझे इसके लिए मुझे एक्सपीरियंस करना है, किसी कॉलेज में जाके काम करूंगी, थोड़ी दिन जॉब करूंगी। तो हर इंस्टेंट रिएक्शन वाज, ठीक है, लेट मी नो व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, हम करते हैं। तो वो जो टेक्स वन पर्सन टू बिलीव इन यू, वो मेरी मम्मी थी उस टाइम, जो बोले कि ठीक है करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो राइट फ्रॉम फाइंड लाइक लोकेटिंग लैंड, आर्किटेक्ट, सब मैंने खुद ही किया था उस टाइम। मतलब वो जो बोलते हैं कि प्यून का काम भी करो और सीईओ का काम भी करो, वो सब किया। आप बिलीव नहीं करोगे, पर 10 महीना बिल्डिंग बन रही थी। 10 महीने के बाद मेरी फैमिली आई बिल्डिंग देखने के लिए, और फिर देखा तो इतना बड़ा क्यों बना के रखा है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड अ डाउट कि इतना बड़ा बना के रखा है, स्टूडेंट्स कहाँ से लेके आएंगे। तो that was the only time, but it was all in fun and games and jokes. It all turned out well. So it was a good experience for them also. और मेरी फैमिली का ऐसा encouragement बहुत क्या बोलते हैं, फ्रीली एनकरेज करते हैं। डाउट बहुत कम डालते हैं, जैसे एनीथिंग इज पॉसिबल, वो फंडा सिर्फ पापा ने, मैंने नहीं लिया है पापा का, बाकी सब बाकी लोगों ने भी लिया है। हाँ, इवन दे हैव दैट इन माय माइंड, हाँ ठीक है, केपेबल है, कर लेगी, दैट वे। सो इट वाज, थैंकफुली आई वाज लकी। राइट। फिर जब शुरू हुआ और कोर्सेज डिजाइन करना, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, स्टाफ चुनना, और फिर स्टूडेंट्स लाना, लंबा प्रोसेस है बहुत। बाल मेरे सफेद हो गए। जब पहला छात्र आया तो क्या मतलब वो कैसे महसूस होता है? I don't think मैं शब्द में बता पाऊंगी वो फीलिंग। एक्चुअली जब एडमिशंस चालू हो रहे थे तब मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों की हेल्प ली जो ऑलरेडी कॉलेजेस में काम कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छे मेरे मेंटर जैसे थे, उन्होंने बोला कि पूजा देख, फर्स्ट ईयर है तेरा, तो 80 इनटेक मिला है, पर 30-40 आए तो भी बहुत अच्छा है फर्स्ट ईयर के लिए। तो बोला ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर में ही 80 फुल तो हो गए। वंडरफुल। ऊपर से हमारी इधर वेटिंग थी, एक्स्ट्रा। So that feeling is something which you can only feel. You can't talk about. Correct. तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि thankfully क्या हुआ ना कि मैं हर एक चीज में इन्वॉल्व थी।
जैसे आपने बोला कि हायरिंग द राइट पर्सन, करेक्ट, परमिशंस के लिए फाइलिंग मैं कर रही थी। तो जब मुझे किसी ने पूछा कि ये एक डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो मैं बता सकती थी कि फाइल में सेकंड लास्ट डॉक्यूमेंट ये है, क्योंकि पूरा फ्रॉम लाइक पॉइंट टू पॉइंट मैंने किया था। तो वो जब होता है ना, तो जो लोग तुम्हारे लिए भी काम करते हैं, तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि गिव योर बेस्ट। आई थिंक दैट हेल्प्ड। सो आई गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड इट वर्कड आउट। फिर होता है कि हर कोई जो अपना छोटा छोटा भी शुरू करता है, एक मिशन स्टेटमेंट होता है और एक ब्रॉडर विजन होता है। तो आपका वो मिशन स्टेटमेंट और वो ब्रॉडर विजन वो क्या है? तो मैं पेट्रियोटिक हूँ। मुझे वोकल फॉर लोकल अभी तो नया चालू है ट्रेंड, पर मैं ऑलवेज इंडिया में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो जब अच्छे स्मार्ट लोग इधर से कहीं और जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, मुझे वो बहुत तंग करता है। तो मेरा विजन ऐसा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं कि इंडियंस को तो इधर ही चाहिए, पर बाहर के लोग भी ऐसे बोले कि अरे उधर एडमिशन मिला तो कितना ग्रेट होगा। नॉट बिकॉज कि मुझे ग्रेट यूनिवर्सिटी बनानी है, पर मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको लगे कि दे डोंट हैव टू कंपेयर टू द वेस्ट। क्योंकि ऐसा एक मिथ है ना कि सब जो वेस्ट का है वो अच्छा है, वो एक मिथ है हमारे दिमाग में। एब्सोल्युटली। पर हमारे यहाँ टैलेंट बहुत अच्छी है। दे आर वेरी केपेबल पीपल, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो उनका जब हम पोटेंशियल बाहर निकाल पाएंगे तो वो हमारे कंट्री के लिए ही यूजफुल होगा। तो दैट इज माय एम ऑन अ ब्रॉडर सेंस, इन अ ब्रॉडर सेंस। सो करेक्ट। डॉक्टर माशेलकर हमेशा कहते थे, मतलब मैं पुणे में 98 से हूँ लगभग, तो ये कहते थे कि आई ऑलवेज वंडर कि व्हाई इंडियन पीपल परफॉर्म इन सिलिकॉन वैली एंड नॉट इन इंडस वैली। राइट। तो और एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाए वो। तो अभी आपका स्कूल का, आपके कोर्सेज का साइज कैसा है और अगला विजन क्या है? राइट। तो अभी हमारे यहाँ आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो मास्टर्स का है, और हमने एक कोर्स जो यूएस की यूनिवर्सिटी है, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी, उनके साथ कंबाइन चालू किया है। नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाए। वो मैंने विजन में देखा आपके। यस। हाँ, ताकि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कोर्सेज दे पाए जो अभी इंडिया में बहुत कम जगह पे अच्छी तरीके से दिए जाते हैं। फ्यूचर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो विकसित भारत हम बोल रहे हैं, तो उस निशान तक पहुंचने के लिए किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उस हिसाब से हमें एजुकेशन में बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग चालू है अभी हमारी कि व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इन 2047। तो उसके बच्चे तो अभी पढ़ाई करेंगे ना, तो वो चालू। फिर घर में राजनीति है। आपकी मम्मी यहाँ की एक बहुत सफल विधायक है जो लगातार चुन के आती है और उनका एक अपना व्यक्तित्व है। आपको कौन पसंद आता है राजनेता के तौर पर, मम्मी के अलावा? किनके भाषण, किनका विजन, किनसे मिली? ये नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, हम ऑन अ ह्यूमन लेवल बात कर रहे हैं। इट कैन बी एनीबॉडी, ऐसे कोई ये नहीं है। सो देयर आर मेनी लीडर्स दैट आई एडमायर। बहुत सारे लीडर्स हैं जो मैं उनका भाषण सुनना पसंद करती हूँ। जैसे ऑफ कोर्स हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनको सुनने के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ। अगर मुझे एक कहीं भी मौका मिल जाए तो मैं पहुंच जाऊँ। देवेंद्र फडणवीस जी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके साथ वन ऑन वन भी बैठ के बातें करती हूँ। तो मुझे एक्चुअल उनका कितना रूट लेवल पे उनको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। तो आई एडमायर हिम। आई रियली एडमायर पंकज अताई बिकॉज द वे उन्होंने अपने फैमिली को स्थिर रखा है। एब्सोल्युटली। तो और उनका जो करिश्मा है, इट्स ब्रिलियंट। तो अभी मैं सारे गिनूंगी नहीं, पर बहुत सारे अच्छे हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे हैं उनके काम में, मतलब वन कैन होल्ड हिज हैंड, बट लाइक यस देयर आर
many like that. फिर एक होता है कि हमें कुछ लोग मेंटर होते हैं हमारे जिंदगी में, दैट हम कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी मुकाम पर हो कहीं ना कहीं अटकेगा। तो वो जो हमारा मेंटर होता है उसका चाहे थॉट हो, उससे हम बात कर, कभी हो सकता है कि वो आसपास हो एंड वी कैन टॉक, कभी वो किताब भी हो सकती है, कभी किसी गुरु की विजन हो सकती है। आपके लिए क्या है? मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो आप एक ही व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके सब रिजॉल्व करे या फिर आपके साथ डिस्कस करे। बहुत सारी चीजों के लिए माँ मेरी जो है, मैं उनके साथ बात करती हूँ कि समथिंग जो बिगर है, बिल्कुल रेपरकशन जिसके ज्यादा हो, तो मम्मी के साथ डिस्कशन होता है। मैं एक्चुअली थेरेपी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो थेरेपिस्ट के साथ बात करने में जो खुद को जाना जाता है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाते। तो मैं इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अगर थेरेपी हो तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो दैट इज वन वे आई हेल्प माय पर्सनल सेल्फ एज वेल। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, मेरी बहन बहुत क्लोज है, मैं बहन भाई हम सब कुछ भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो दे आर नॉट मेंटर्स बट दे आर लाइक माय लेट्स से buddies, yeah, probably, or shoulders to cry on sometimes. Correct. You know, if you need, because everyone needs to. And then I have also been very lucky कि मुझे मैंने जब काम चालू किया एजुकेशन में, तो क्योंकि मैं बहुत ही कम उम्र की थी, जिनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स थे, जैसे सिम्बायसिस हो या फिर DY पाटिल हो, ये सब, या फिर MIT हो, ये सबके जो ओनर्स है वो मैं उनको पहचानती हूँ। तो मैं कभी भी उनसे बात कर सकती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं क्या करूँ। And sometimes they help, sometimes even they can't, तो ऐसे भी होता है। But I think I'm lucky, I can just pick up my phone and call people. तो ऐसे काफी मल्टीपल है। एंड व्हाट इज इट, मतलब जो बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा मौके कब होते हैं? क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज होती है, कभी कभी बड़ी होती है। हाँ, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं ना, तो जो अंदर से खुशी होती है ना, वो कुछ कहीं कंपेयर नहीं कर पाते। जैसे कोई कंपटीशन अगर जीत गए कहीं, तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो और बहुत ज्यादा कंपटीशन जीतते हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो मुझे तो बहुत मजे आते हैं। और कभी कभी ऐसे ही, मतलब मेरी सारी खुशी स्टूडेंट्स के ही साथ है शायद, ऐसे लगता है। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स ना ऐसे मैसेज या ईमेल भेज देते हैं कि मैम हम यहाँ है, इस कंट्री में है, पर ब्रिक में पढ़ाई की है, तो हमारा लेवल इनके साथ मैच हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जब हम, मतलब फिर ऐसे लगता है हाँ ठीक है, लाइफ राइट ट्रैक पे है। और जब रिलैक्स होना हो एकदम, तो कौन सी जगह पसंद करती है, किस व्यक्ति के साथ पसंद करती है? मैं जगह तो बहुत सारी है। जो मुझे ट्रैवलिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है। थक गई हो तो मुझे मेरा रूम भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना मिले मुझे। और मैं सोलो ट्रैवल काफी करती हूँ। ओके। तो सोलो ट्रैवल मुझे मजा आता है। मेरा लास्ट बहुत रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन मालदीव्स था, जो मैं अकेली गई थी। कोई अकेला नहीं जाता है मालदीव्स, पर मैं गई थी। तो वो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा। नो फोन्स, नो ह्यूमंस। कभी कभी वो रिक्वायरमेंट है। या फिर मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करती हूँ। किताबें कौन सी अच्छी लगती है, फिल्में कौन सी अच्छी लगती है? बुक्स, मेरा फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने बहुत सारा फिक्शन पढ़ा। ओके। फिक्शन में मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा बुक है गॉडफादर। मैंने 7-8 बार वो बुक पढ़ी है। यस, वो एक बार पढ़ने जैसी है ही नहीं। यू कीप ऑन रिविजिटिंग एंड यू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट। एब्सोल्युटली। So other than fiction, abhi I don't know what it is, age or my work, but now I don't read fiction. I don't have time to read fiction. So I'm reading a lot of biographies, autobiographies, a lot of books like Atomic Habits. Then there is this very very beautiful book called Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Yes, one of my favorite books. बहुत ही quick read है, पर बहुत ज्यादा डीप मीनिंग। तो मैं ऐसे बुक्स अभी ज्यादा पसंद करती हूँ। अब तो ऑडिबल आ गया है, तो बहुत सारे बुक्स सुन भी लेती हूँ जी। और मूवीज और सीरीज ज्यादा पसंद करती हूँ, पर मैं कुछ भी देख लेती हूँ। मुझे
आई डोंट हैव लाइक अ फिक्स चॉइसेस ऐसे नहीं, मूड पे डिपेंड होता है। हाँ। और मैं बिंज वॉच करती हूँ। राइट, वो तो होता है। यस बिंज वॉचिंग आजकल लगभग कोई भी किसी से भी पूछे, वेस्ट से वेस्ट पॉलिटिशियन भी शायद बताएगा कि हाँ मैं हो जाता है। that 1 hour is required. Yes, that is required, absolutely. और देखिए एक और है मतलब खाना भी हमारे रहन सहन का इसका बहुत एक अहम भाग है। क्या खाना पसंद करती है, कौन से क्विजीन्स पसंद करती है? एशियन सबसे ज्यादा, सुशी हो, डिमसम हो, ऐसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा पैलेट ना बहुत ज्यादा ब्लैंड है अनफॉर्चुनेटली। ओके। तो मैं मसालेदार खाना या फिर जो इंडियन वाला तीखा खाना नहीं खा सकती हूँ। तो मैं एशियन या फिर यूरोपियन कभी ज्यादा, या फिर घर का खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं बाहर बहुत कम खाती हूँ, मैं घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी सिंपल फूड मेड एट होम। फिर आपके स्कूल के लिए 5 साल का आपका विजन क्या है और एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है? So in the next 5 years तो हम यूनिवर्सिटी कर ही लेंगे। लॉन्ग टर्म विजन जो है वो लोकेशन अलग अलग पे यूनिवर्सिटीज, मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो मुझे ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि देयर आर टीनेजर्स एवरीवेयर, एब्सोल्युटली एवरीवन नीड्स हेल्प। तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली मैं लेके जाना पसंद करूंगी। अभी उस काम चालू हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ही आप देख लो तो देयर आर 25 CR or something, 25 crore students in school, absolutely, which are accounted for. मुझे नहीं पता इसमें ओपन स्कूल या भी आता है, पर ऑफिशियल स्कूलिंग का ऐसा नंबर है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज, जैसे दुबई हो या फिर मेरे यूके के काउंटर पार्ट्स जो है उनको भी इसमें पोटेंशियल लगता है। तो डेफिनेटली समथिंग विच वी विल फॉलो अप एंड डू इन अदर कंट्रीज। फिर ब्रिक ये नाम जो आया तो वो कैसे सोचा था? तो नाम मैंने सोचा नहीं था, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ। मेरे जो फॉरेस्ट कंपनी है जो मेरा सब ग्राफिक डिजाइन करते हैं, तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी कि नेम सजेशंस दिए थे, तो उसमें से मैंने ब्रिक चूज किया था। उसके 1-2 कारण थे कि इजी टू रिमेम्बर, फिर साउंड्स गुड इफ यू कॉल इट ब्रिक यूनिवर्सिटी, है ना? करेक्ट। और इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जब आप कुछ नया चालू करते हो तो पहले होता है कि आप ईट रख देते हो, तो वो भी सेंस किया दिमाग में। और अगर आपने मेरे कॉलेज का डिजाइन देखा तो उसका पूरा जो फसाड है वो पूरा ब्रिक का है। यस। तो उससे भी मैच हो गया, क्योंकि बिल्डिंग बनते बनते या बनने के बाद ऑलमोस्ट नाम डिसाइड हुआ था कॉलेज का। तो यस, इट ऑल एडेड अप। फिर एक और बात है कि हमारे यहाँ मैंने देखा कि कई सारे राजनेता थे जिन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोली, या फिर वाइस वर्सा, कि जिनके शिक्षा संस्थान थे वो राजनीति में आए। आपके तो घर में ही राजनीति है, कभी सोच रही हो आगे चल के राजनीति में जाने? नहीं, सोचा तो नहीं है, बट जैसे घर का रूल है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो नहीं तो किसी चीज को बोलते नहीं है हम। कभी मम्मी के प्रचार के लिए गई थी? हाँ। कैंपेनिंग वगैरह? हाँ, और वो जो माहौल, क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, एक अलग माहौल होता है, वो चुनावी माहौल कैसा लगता है? मिक्स्ड फीलिंग्स। पर बहुत अच्छा, क्योंकि इतने सब एनर्जाइज होते हैं, सब एक गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। और ऐसे भी कभी कभी लगता है ना कि अरे इनको क्या मिलने वाला है, जो सारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, पर वो इतने जोश से काम करते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि इनके लिए तो हमें भी ज्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो और सबसे क्रेजीएस्ट चीज तुमने कभी जिंदगी में कुछ की होगी तो वो क्या है? क्रेजी चीजें मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। Like a disciplined child. Not disciplined, but हाँ normal, मतलब मैं कुछ out of ordinary ज्यादा नहीं करती, like balanced. तो हम चाहेंगे, बहुत आपसे बात करके मजा आ रहा है, हम चाहेंगे कि आपके जो भी सपने और आपका जो विजन है
वो जरूर पूरा हो। थैंक यू। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम नवभारत। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये पूजा एक जिस उम्र के पड़ाव में है उससे कितने बड़े सपने इन्होंने देखे हैं, केवल देखे नहीं हैं, उनको वास्तविकता में लाना, उनको सच करके दिखाना, ये दम, ये ताकत, ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये एक टेडेक्स स्पीकर भी है। कई सारी इनकी खूबियां हैं जो हम इस वार्तालाप के बीच में नहीं ये ला पाए बाहर, लेकिन मिलते रहेंगे इनके साथ में। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमको जरूर भेजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे चल के आप किनसे मुलाकात करना चाहते हो वो हमें जरूर सुझाव भेजिए। हम उसको बिल्कुल सर आंखों पर रखकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। नमस्कार।